ओम नारायण 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 नारायण। सर्व मित्रांना राम राम। दोस्तों, पहिले थोडासा मैं मराठी में बात करना चाहता हूँ, उसके बाद आगे का रिव्ह्यू हम हिंदी में करेंगे। तर मित्रांनो, काल 19 तारखेला फायनली मी बाई पण भारी देवा चित्रपट बघितला। आज 20 जुलैला सकाळी मी हा रिव्ह्यू शूट करतोय। पिक्चर 30 जूनला रिलीज झाला होता, पण तेव्हा माझी तब्येत थोडी बरी नव्हती, त्याच्यामुळं तेव्हा पिक्चर रिलीज झाल्यावर लगेच पहिल्या 2-3 दिवसात मी बघू नाही शकलो। आणि त्याच्यानंतर तब्येत बरी झाल्यावर मी तेव्हापासून चेक करतोय बुक माय शोवर, पण शोजच खाली नाही आहेत। सगळेच्या सगळे शोज हाऊसफुल चालू आहेत आणि कुठे एखाद दोन शीट खाली पण असायचे तर ते एकदम पुढच्या पहिल्या दुसऱ्या लाईनमध्ये। इंडियाना जोन्स 5 पण मी फार लेट बघितला होता, त्याचा रिव्ह्यू पण उशिरा केला, पण त्याचे शोज तर जवळपास सगळे शोज खालीच होते। पण बाई पण भारी देवाचा एकही शो कुठल्याही मल्टिप्लेक्समध्ये खालीच भेटत नव्हता आमच्या इथे। तर मग काल फायनली 19 तारखेला हा चित्रपट मी बघितला आणि कालचा सुद्धा ज्या शोमध्ये मी होतो तो शो सुद्धा पूर्णपणे भरलेला होता। आणि केवळ फक्त माझाच शो नाही तर बाकीचे सुद्धा सगळे शोज हाऊसफुल होते। तर चला इथून पुढचा रिव्ह्यू हिंदीत करू, म्हणजे बाकीचे पण जे आपले चैनल से जुड़लेले जे सब्सक्राइबर्स हैं त्यांना पण या चित्रपटाबद्दल माहिती मिळावी। तो दोस्तों, आपको अभी तक पता चली गया हो कि बाई पण भारी देवा अब तक की सबसे सफल मराठी फिल्मों में से एक बन गई है और आने वाले कुछ ही दिनों में ये सबसे सफल भी बन सकती है। यानी अभी जो रिकॉर्ड सैराट के नाम पर है उससे भी आगे ये फिल्म जा सकती है। तो ये कहानी है 6 बहनों की जिनके रिश्तों में दूरियां आ गई है। एक कार्यक्रम में फिर से वे सब के सब एक दूसरे के साथ में मिलती है, पर वो बस बाहर से मिलना था, अंदर से उन सब के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई है। तो उनमें से जो 2 नंबर की बहन है, शशिताई उनका नाम बताया है, उनके पात्र को दिखाने से ही फिल्म की शुरुआत होती है। तो वे अपनी जो समधन है, मराठी में विहीनबाई बोलते हैं, तो उनको सबक सिखाने के लिए एक मंगलागौरी कंपटीशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और उस स्पर्धा के लिए, कंपटीशन के लिए उन्हें अपनी सभी बहनों को साथ में लाना है। अब ये जो शशिताई का कैरेक्टर है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उस पात्र को हमारे सामने शुरुआत में प्रस्तुत किया है। तो शशिताई के पति की मृत्यु हो चुकी है, उसकी एक बेटी है, बेटी का विवाह हो चुका है और बेटी की जो सास है यानी शशिताई की समधन, मराठी में विहीनबाई बोलते हैं, तो शशिताई अपनी समधन से काफ़ी जलती है अंदर से, क्योंकि शशिताई की जो बेटी है वो अपने सास के ज़्यादा निकट जा रही है, ऐसा शशिताई को लगता है। वो अपनी सास को ही बार बार आई 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 बोलती है और ये बात शशिताई को बहुत ज़्यादा खटकती है कि भाई मेरी बेटी मुझे मामा बोलना छोड़कर अपनी सास के ज़्यादा करीब कैसे जा रही है। तो फिर फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि शशिताई, उनकी बेटी, सास, बेटी की सास, वो सब एक साथ में बैठे हुए हैं और वहाँ पर शशिताई की जो समधन है यानी बेटी की जो सास है उसको मॉडर्न दिखाया है, मॉडर्न कपड़ों में दिखाया है, ड्रिंक भी वो वहाँ पर कर रही है। शशिताई को ये बात पसंद नहीं आती, वो ड्रिंक नहीं करती, ट्रेडिशनल कपड़ों में उसे शशिताई को वहाँ पर दिखाया है और वहाँ पर शशिताई को पता चलता है कि उसकी समधन ने, बेटी की सास ने मंगलागौरी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है। तो अब अपनी समधन को सबक सिखाने के लिए शशिताई भी उस मंगलागौरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और इसके लिए सभी बहनों को उसे अभी साथ में लाना है। अब शशिताई के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में दूसरी जो बहन है उसे डिप्रेशन की समस्या दिखाई है, जो शशिताई से भी बड़ी है। अभी वो बच्चों के क्लासेस वगैरह लेती है, यानी अपना जीवन वो नॉर्मल जी रही है, पर मानसिक तनाव से वो बहुत ज़्यादा गुजर रही है और वो काफ़ी लंबे समय से है शशिताई के कारण। शशिताई और उनकी जो ये बड़ी बहन है वो काफ़ी निकट थी एक दूसरे की, दोनों को ही एक साथ में वे गर्भवती हुई थी, एक साथ में ही उनका जो डोहाड़े जीवन मराठी में बोलते हैं वो उनका एक साथ में ही हुआ था और दोनों ने ही तय किया था कि उनके होने वाली जो बच्चे हैं उनका नाम क्या होगा। पर शशिताई की तो बेटी हो जाती है, पर उनकी जो बड़ी बहन है उनके जो बच्ची है उसका जन्म होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में शशिताई ने भी अपनी बड़ी बहन को सांत्वना देना या उसको समझना वो शशिताई नहीं कर पाई थी। इस कारण से उन दोनों बहनों में अभी काफ़ी दूरियां आ गई है, काफ़ी पिछले कई वर्षों से। तो ये दूसरी बहन होगी जो डिप्रेशन से गुजर रही है और उनका जो पति है वो काफ़ी उसे समझदार दिखाया है और वो अपनी पत्नी की इच्छा ना होते हुए भी बार बार उसे एक मनोचिकित्सक के पास में लेकर के जा रहा है ताकि वो डिप्रेशन से बाहर आ सके। इसके बाद तीसरी जो बहन है उसका अपना खुद का काफ़ी सक्सेसफुल ऐसा बिजनेस है, पर उसका पति उसे छोड़कर चला गया है और वो भी एक बहुत ही यंग लड़की के लिए, एक युवती के लिए।
और वो दोनों अब एक दूसरे के साथ में विवाह करने वाले हैं। और इस कारण से उसके पति ने अपनी पत्नी को यानी तीसरी बहन को डिवोर्स पेपर्स भेजे हुए हैं, पर वो अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती। बार बार उसे समझाने का भी वो प्रयास कर रही है तीसरी बहन। इसके बाद में चौथी जो बहन है वो अपने पति के पैसों पर ही जी रही है ऐसा दिखाया, यानी वो अपना खुद का कुछ काम नहीं कर रही है और उसे पैसों की कीमत भी नहीं है ऐसा दिखाया है। और अभी तक उसने 4 फ़ोन वो गुमा चुकी है या जानबूझकर उसने गुमाए जो भी है, और अभी फिर से एक बार उसे एक बहुत महंगा फ़ोन की आवश्यकता होती है, पर पति मना कर देता है, डांट देता है। काफ़ी अभद्र ऐसी भाषा का भी वो उपयोग करता है कि भाई मैं का पैसे हक तो का है, यानी मैं कोई पैसों की टट्टी करता हूँ कि इस प्रकार, मतलब एक काफ़ी अभद्र भाषा में अपनी पत्नी के साथ में वो बात करता है। तो ये चोट उसे लग जाती है और फिर वो मंगला गौरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का निर्णय लेती है ताकि उस स्पर्धा से जीते हुए जो पैसे हैं उससे वो एक नया अपने पैसों से फ़ोन ले सके। इसके बाद में पांचवी जो बहन है वो अपने पति के कर्जे को चुका रही है। पति ने लोन लेकर एक बिज़नेस शुरू किया था, पर वो बिज़नेस में सफल नहीं हो पाया। अभी घर पर निकम्मा बैठा हुआ है और बैंक ऑफिसर्स के जो लोन के रिपेमेंट के लिए फ़ोन आ रहे हैं उन फ़ोन को भी वो अटेंड नहीं कर रहा, उठा नहीं रहा। वो सब कुछ अपने पत्नी के ऊपर ही उसने जिम्मेदारी सौंप दी है और घर पर वो निकम्मा होकर बैठा हुआ है। बच्चों को भी वो ढंग से संभाल नहीं पाता, उनके लिए भी बार बार वो पत्नी को फ़ोन कर रहा है। तो इस प्रकार से ये पांचवी बहन दिखाई है। इसके बाद में छठी जो बहन है उसके ससुर काफ़ी स्ट्रिक्ट है ऐसा दिखाया है। वो बचपन में उसको बहुत अच्छा वो गाती थी, पर ससुर ने वो बंद करवा दिया था कि भाई मेरे घर में ये सब कुछ नहीं चलेगा, और तब से उसने अपनी जो इच्छाएं आकांक्षाएं हैं उनको दबा दिया था और पूरा अपने संसार पर ही, पति बच्चे परिवार, उस पर ही उन्होंने पूरा फोकस किया था, ये दिखाया है। साथ में ही उनकी एक बेटी है, वो भी काफ़ी अच्छा नृत्य करती है। मॉल में एक सीन में उसे डांस करते हुए भी दिखाया है और वो जो छठी बहन है वो देख लेती है अपनी बेटी को डांस करते हुए, तो वो वहाँ से उसको डांट कर घर लेकर के आती है कि भाई अगर दूसरे किसी ने घर में देख लिया होता, ससुर जी ने देख लिया होता तो क्या हो जाता, पर तुम अच्छा डांस करती हो, ऐसा मतलब उसकी इच्छा है कि वो आगे नृत्य करे, पर घर के वातावरण के कारण वो नहीं करने देती उसे। और उसके बाद में उसकी जो बेटी है उसको भी किस प्रकार से अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है। उसका जो विवाह होने वाला है छठी बहन की बेटी का, तो उसका पति भी कहता है कि आगे जाकर फिर अभी भले यहाँ पर तुम कुछ मत करो, पर बाद में शादी होने के बाद में फिर तुम कर सकती हो। पर वो बात सुनकर छठी बहन को भी अपने जीवन के बारे में याद आता है कि भाई मुझे भी ऐसा ही बोला गया था मेरे पति के द्वारा, पर एक बार संसार में फंस गए तो फिर उसके बाद में कुछ भी अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं कर पाई। तो आगे जाकर फिर ससुर का मन कैसे बदलता है वो उन्होंने आगे दिखाया है। कुल मिलाकर ये इस प्रकार से 6 बहनें हैं, उनके 6 प्रकार के अपने जीवन के अलग अलग प्रॉब्लम्स से वे जूझ रही है। तो अपने पास्ट को पीछे छोड़कर अभी उनके सामने जो जीवन की समस्याएं हैं, जो स्ट्रगल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका वह कैसे सामना करने की हिम्मत उन्हें मिलती है इस मंगला गौरी कंपटीशन के माध्यम से, ये कुल मिलाकर फिल्म की कहानी है। हालांकि यहाँ पर मंगला गौरी पूजा वगैरह कुछ दिखाया नहीं है। जो कंपटीशन है वो एक प्रकार से एक डांस कंपटीशन की तरह ही उसे उन्होंने दिखाया है, और उस कंपटीशन में कौन जीतता है इस पर भी उन्होंने फोकस नहीं किया। फिल्म के एंडिंग में ये मैसेज उन्होंने दिया है कि ये जो कुछ भी हम एक दूसरे के साथ में खींचातानी है, स्पर्धा है, इन सबको पीछे छोड़कर सबको साथ लेकर चलने की भावना हमें होनी चाहिए, ये कुल मिलाकर फिल्म कहती है। और जो जिस बहन का पति उसे छोड़कर चला गया था, वो बहन कैसे समझती है कि जीवन में कुछ बातों को छोड़ देना ही आवश्यक होता है। वो अपने पति को डिवोर्स दे देती है। एंडिंग में जिस यंग लड़की के साथ में उसका पति रह रहा है उसको एक मेकअप किट वो गिफ्ट करती है और कहती है कि अपनी सुंदरता को बचा कर रखना, ज़्यादा दिन तक वो टिकती नहीं है। तो इस मैसेज के साथ में वो पति को छोड़ देती है। और जो बहन अपने पति के कर्जे को चुका रही है, घर संभाल रही है, उसके जो मासिक धर्म जब बंद हो जाता है 40-45 वर्ष के बाद में, तो वो भी एक सीन उन्होंने ऐड किया है। और मासिक धर्म समाप्त हो गया है ये पता चलने के बाद में वो काफ़ी दुखी हो जाती है, रोती है,
परेशान, फ्रस्ट्रेट उसे दिखाया है। और बच्चों के जन्मदिवस के दिन वो वहाँ पर आकर अपना वो फ्रस्ट्रेशन सबके सामने वो दिखाती है, अपनी पीड़ा वो सबके सामने वहाँ पर व्यक्त करती है। इसके बाद शशि ताई की जो बेटी है उसके गर्भाशय में गांठ है ऐसा दिखाया है, और वो गांठ शस्त्रक्रिया से नहीं निकल सकती। इस कारण से पूरा का पूरा गर्भाशय ही डॉक्टर्स निकालने का सजेशन देते हैं। और एक दिन काफ़ी पीड़ा में शशि ताई की बेटी की होती है और ऑपरेशन जल्दी उन्हें करने की आवश्यकता होती है। तो जो बड़ी बहन है जो डिप्रेशन में होती है, जिसके बेटी की जन्मतः मृत्यु हो गई थी, तो वो उन पेपर्स पर साइन कर देती है और ऑपरेशन की परमिशन देती है। गर्भाशय निकाल दिया जाता है। ये बात जब शशि ताई को पता चलती है कि भाई उनकी बेटी का गर्भाशय निकाल दिया गया है, तो अपनी बड़ी बहन पर बहुत नाराज़ होती है कि तुम्हें किसने अधिकार दिया ये करने का, अब मेरी बेटी को वो प्रेग्नेंट कैसे होगी, उसको बच्चा कैसे होगा आगे जाकर, ये बात से वो परेशान हो जाती है। पर शशि ताई की बेटी की जो सास है यानी शशि ताई की समधन, जिससे वो जेलस होती है, जिस कारण से ये पूरी इसकी शुरुआत हुई मंगला गौरी स्पर्धा की, उस समधन को यानी बेटी की सास को काफ़ी समझदार दिखाया, जिसे मॉडर्न दिखाया था फिल्म की शुरुआत में, ड्रिंक वगैरह करते हुए दिखाया है। तो वो अपनी बहू को समझ लेती है, वो कुछ भी नहीं कहती। जब उसे पता चलता है कि इस प्रकार से ऑपरेशन किया था, तो वो सास बस ठीक है बेटा कोई बात नहीं, वो समधन जो होती है जिसे मॉडर्न दिखाया है, वो तुरंत समझ जाती है अपनी बहू को। और आगे जाकर फिर शशि ताई भी अपनी बहन को भी समझती है, और एंडिंग में फिर वो पूरा कंपटीशन होता है। तो ये कुल मिलाकर इन 6 बहनों की कहानी, और जो वो उन कहानियों को किस कंक्लूजन पर उन्होंने लाया है, वो सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई। देखिए, इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें कई सारे ऐसे विषय हैं जो हम कई सारे अलग अलग जो फेमिनिस्ट फिल्में या कंटेंट आता है उनमें हम वो सारे विषय देखते हैं, पर इस फिल्म का वैशिष्ट्य, इसकी खास बात यह है कि ये जो भी बातें कहती है वो बहुत ही ज़्यादा सटल वे में कहती है। कहीं पर भी वो अपने मतलब कोई ऐसा उपदेश देने के जोन में फिल्म नहीं जाती। जो कुछ भी है वो बस बातें वो दिखा देती है। एक दो सीन में थोड़ा लगता है कि थोड़ा उपदेश फिल्म दे रही है, पर ज़्यादातर समय फिल्म जो कुछ भी कहना है वो बस परिस्थितियों के माध्यम से हमारे सामने रखती है, काफ़ी सटल वे में कहती है। कहीं पर भी ज़बरदस्ती वो लेक्चर देने के जोन में नहीं जाती, और सारे सीन्स को बहुत ही मतलब उन कैरेक्टर्स को, उनके पीछे की जो इमोशंस हैं उनको बहुत बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने हमारे सामने रखा है। कई सारे सीन्स हमें भावुक भी करते हैं। कई बातें ऐसी है जो हो सकता है कि कुछ लोग उनसे एग्री हो नहीं हो, या उनको पसंद आए नहीं आए, पर उन्हें इस प्रकार से रखा गया है कि कहीं पर भी दर्शक, चाहे वो कोई भी हो, वो जो भी फिल्म देख रहा है, वो किसी भी प्रकार से डायरेक्टर या फिल्म जो कहना चाहती है या फिल्म के जो कैरेक्टर्स है उनसे वो दूर नहीं जा पाते, उनको वो समझ पाते हैं, उनकी इमोशंस, उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं, और इस प्रकार से उन्होंने इन कैरेक्टर्स को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हालांकि जिन जिन विषयों को, जिन जिन सब्जेक्ट्स को ये फिल्म छूने का प्रयास करती है, उनमें से कुछ विषय ऐसे हैं जो कई सारी अलग अलग, जैसे कि मैंने कहा, अलग अलग फेमिनिस्ट फिल्मों में हमने देखे हुए, पर वहाँ पर उन बातों को इतना टॉक्सिक वे में प्रेजेंट किया जाता है कि उन कैरेक्टर्स के साथ हम कहीं पर भी रिलेट ही नहीं कर पाते, या हम उनको समझ नहीं पाते, और हम चाहकर भी उनके साथ में जुड़ नहीं पाते। उल्टा हम उन कैरेक्टर से बस हेट करते हैं, पर ऐसा यहाँ पर नहीं है। एक बहन के पात्र के बारे में बताना रह गया, जो पति के पैसे खर्च करती है, ऐसा दिखाया है। तो कुल मिलाकर उस कैरेक्टर के माध्यम से भी यही डायरेक्टर कहना चाहते हैं कि अपना एक सेल्फ इंडिपेंडेंट होना भी आवश्यक है, स्वयं रोजगार से पैसे कमाना भी आवश्यक है, ताकि पति के द्वारा नीचा ना हमें देखना पड़े पति की नज़रों में, या पति हमें मतलब कुछ जिस प्रकार से अभद्र भाषा का उपयोग पति को करते हुए दिखाया है, तो उससे बचने के लिए सेल्फ इंडिपेंडेंट होना आवश्यक है। ये कुल मिलाकर उसके माध्यम से उन्होंने कहा है। हालांकि उस पति को आगे जाकर उन्होंने समझदार दिखाया है। वो इन सभी बहनों को मंगला गौरी कॉम्पिटिशन में ले जाने के लिए एक पूरी जो ट्रैवल बस होती है, छोटी सी मिनी बस, उसको वो बुक करके वहाँ पर लेकर के आता है सब बहनों को ले जाने के लिए। तो ये कुल मिलाकर पूरी फिल्म है। तो फिल्म की कहानी और मेरा अनुभव दोनों पर ही हमने चर्चा कर ली है। फिल्म कहीं पर भी हमें बोर नहीं करती, शुरुआत से अंत तक हमें अपने साथ में बांध कर रखती है। और फिल्म में कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स है, भले ही आप उनसे एग्री करें ना करें, पर आप उन कैरेक्टर्स को समझ पाते हैं। मैं बाईपन भारी देवा को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं, यूएस सर्टिफिकेट के साथ में फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया है। ऑब्वियसली फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस वगैरह नहीं है। बाकी आपने अगर फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम,
वंदे मातरम.